फार्मर्स ग्रुप फसलों के सही दाम न मिलने के कारण कल सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट के सामने विरोध मार्च निकाल रहे हैं। जंगली हाथियों ने मीलादमपरा गांव में एक बार फिर से कहर मचाते हुए 300 एकड़ केले के बागों को तबाह कर दिए। अरे कार्ति, वॉल्यूम कम कर यार, सार्थ का कॉल आ रहा है। हेलो, तुम लोग कहाँ पहुँचे? जो तुमने दुकान बताई थी जस्ट उसको अभी क्रॉस किया। अच्छा ठीक है आगे आते रहो, तुम्हें वहाँ पर एक पुलिया दिखाई देगी। पुलिया? हाँ, वहाँ पर मेरे अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और उनका नाम बोल क्या है? कुंजप्पन। कुंजप्पन? हाँ ठीक है, हम उनको वहाँ से पिक कर लेंगे। ओके भाई, ठीक है। एक कार्ति, वहाँ किसी को मैंने बैठे देखा, वो जरूर उसके अंकल होंगे। आपका नाम कुंजापन है? हाँ, तुम शरद के दोस्त हो ना? हाँ, सही कहा। उसने अभी मुझे कॉल किया था। हाँ, आइए हमारे साथ। हाँ, क्यों नहीं। तू पीछे वाली सीट पर बैठ जा। तुम किधर जा रहे हो? हाँ, बैठिए। बिल्कुल सर्कस की तरह गुलाटी मारी। ये तो एकदम जबरदस्त था। एक बार घर पहुंच जाए फिर एक दूसरे को जान लेंगे। आप लेंगे? वैसे तो मैं कभी नहीं पीता हूँ, पर अगर मैं मना करूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। हाँ, सही बोला। कुंजापन भाई। यस डियर। यहाँ से और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी सी और दूर, फिर हम पहुंच जाएंगे। तब तक इसे कटक लेता हूँ। राइट लेना, नहीं, लेफ्ट, बस रुक जाओ, गेट पर तोड़ा देना, मैं खोल देता हूँ। अरे खुल जा। क्या ये शरद का घर है? भाई नहीं है, ये उसके दादा का घर है। आजा। अब यहाँ कोई नहीं रहता। लाइक बहुत खूबसूरत है ना? आजा। देख, एकदम हवेली लग रहा है यार। नजर रखनी पड़ेगी, आखिर करना क्या चाहते हैं लोग। शरद। अल्लू, कितने टाइम बाद मिल रहा है यार तू? भाई मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं। तुझे तो पता है शादी की तैयारी कैसी होती है। हाँ, कोई नहीं यार, समझता हूँ। तब तक मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ये है हाय। ये कार्ति और ये उसका भाई किरण। हाय। और ये है मेरा जिगर शरद। तुमने तो बोला था कि 6 दोस्त आ रहे हैं। उनमें से कुछ को टाइम पे छुट्टी नहीं मिल ओके, सकी। कोई बात नहीं। ये लो तुम्हारा स्पेशल आइटम, बिल्कुल कड़क। भाई सिर्फ एक? चिंता मत करो, बाकी बैग में है। ठीक है, चलेगा। अच्छा सुनो, खाना और चखना भी बैग में रखा है। कल 10:30 बजे मंदिर में शादी है, इसलिए मैं रात में आने की कोशिश करूंगा। ओके, मुझे पता है कि तुम बिजी हो। हाँ, मिलते हैं। बाय। बाय बाय। बाय। कुंजपन भैया, ऑमलेट कहाँ है? बस तैयार हो रहा है। एक मेरे लिए भी। इधर पास करना है। वैसे तो मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरी बीवी को इसकी खुशबू पसंद नहीं है। जब आपका शराब पीने का मन होता है तो क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मस्त एक गिलास ठंडा पानी पी लेता हूँ और काम बन जाता है मेरा। ऐसे इसीलिए कि आप कंजूस हैं या फिर सच में अपनी पत्नी से डरते हो? मैं क्या बोलूँ तो दूसरी वाली बात सच बोली है। तुम
ड्रिंक और स्मोक नहीं करते हो? नहीं नहीं, वो ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो। ये फ्यूचर का मिस्टर केरला है। मैंने कुछ मेडल भी जीते हैं। ओह सच में? जवानी के दिनों में मैंने भी बहुत सारे मेडल जीते थे। पर शादी के बाद सब बंद कर दिया। अब सिर्फ अपनी पत्नी से झगड़ा करता हूँ। हमारी 2 ट्रॉफी भी है, हाँ। एक 16 की, दूसरी 18 की। दोनों लड़के हैं। शा आहिला, ये क्या चीज है? कॉकटेल। ओह, इसको पीने से सर दर्द नहीं होता। तो जो टंगी रहती है दुकान में वो बॉटल है ये? नहीं, वो कोको कोला होती है, ये कॉकटेल है। हाँ, वही तो मैं सोच रहा था। हाँ, सही सोचा तुमने। कुंजबन भाई, यहाँ पे बहुत ठंड है। क्या कंबल मिल सकते हैं ठंड दूर करने के लिए? मैं आपका इशारा समझ गया हूँ। बाहर आसपास में कुछ ब्लैंकेट्स हैं। वो तो ओल्ड हो गई है, कोई फ्रेश मिलेगी क्या? उसका तो कोई चांस नहीं है। तुम इसको नहीं जानते। ऐसा कोई ब्लैंकेट नहीं है जो इसकी पहुंच के बाहर हो। तुम दानी को जानते हो ना? वो अल्लू का जिगरी दोस्त था। ए सिया, चल बाहर घूमने चलते हैं यार। हाँ, चलो चलते हैं। कुंजवन भाई, कुंजवन भाई, कोई नहीं, तुम सोते रहो, हम लोग बाहर से घूम के आते हैं। अरे ज्यादा दूर मत निकल जाना, जंगली जानवर घूमते हैं। हे, चल। समझ गया। जंगली जानवर, शेर, चीता, हाथी, यहाँ तो एक बिल्ली भी नहीं है। अंकल कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रहे थे। मुझे भी यही लगा था। एक कार थी, वो भालू की आवाज थी। तुझे भालू की आवाज कहाँ से आई बे? अरे सच बोल रहा हूँ, मैं भालू की हाँ, आवाज तू पहचानता मोगली की हूँ। तरह जंगल में पला बड़ा है इतने ना? घने जंगल के बावजूद भी ऐसा लगता है यहाँ पर कोई रहता है। हाँ यार, सच बोल रहा है। चल देखते हैं। चलते हैं। कौन है उधर? क्या तुम लोग शरद के दोस्त हो? हाँ अंकल। हाँ हाँ, शरद ने मुझे बताया था। आओ अंदर आओ। लीला, यहाँ आओ। देखो कुछ मेहमान आए हैं। अंदर आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। इधर बैठो, इधर इधर। माफ करना, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। ओ, कैसे पहचानोगी? तुम इन्हें पहली बार देख रही हो। ये शरद के दोस्त हैं। अच्छा हाँ, शरद ने बताया था। आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू आंटी, आप रहने दीजिए। दादी कौन है वहाँ? अरे इधर आओ बेटी। ये मेरे बेटे की बेटी है पवित्रा। ये लोग शरद के दोस्त हैं। हाय। 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 है। शरद ने कहा था आप 6 लोग आओगे। वो कुछ लोगों को छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से। ये पकड़ो बेटा।
वैसे अंकल आपका नाम क्या है? रघु रमन। मैं तुम्हारे दोस्त शरद का रिश्तेदार हूँ, लेकिन उसके डैड और मेरे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो बेटा, साबूदाना खाओ। हमारे खेत में उगाया हुआ ताजा साबूदाना है। ये मुझे दे दो, तुम जाके नहा लो। क्या हमें यहाँ जंगली हाथी दिख सकते हैं? ओ, तो तुम यहाँ हाथी ढूंढने आए हो? नहीं, वो क्या है ना, वो तो कुंजपन भाई ने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे जंगली हाथी घूमते तो रहते हैं। फिर वो कहाँ हैं? वो तो दारू पी के पड़े हैं। सुनो, अगर तुम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाओगे, डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ हाथी आते हैं। वो इधर तो नहीं आते। कुंजपन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम लोग वहाँ जाओ। हम वहाँ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? जाके फोन उठा, जाके उससे बात कर। आता हूँ मैं। हेलो। उसकी मंगेतर है ना, इसीलिए इतना शर्मा उसकी रहा है। सगाई हो गई है? हाँ, अभी पिछले हफ्ते ही हुई है। अच्छा। हाँ। ये जगह बहुत खूबसूरत है, हम लोग अपना हनीमून मनाने भी यहीं आएंगे। अरे यार, चार्जिंग खत्म हो। अंकल, आपके पास चार्जर मिलेगा? बेटा, चार्जर लाके देना। अरे वो नहाने गई होगी, चार्जर ड्रॉअर में है, तुम जाके ले लो। पर अंकल, कुंजपन भाई ने रात में यहाँ बाहर घूमने से क्यों मना किया है? अरे बेटा, पास के घर में मर्डर हुआ था। अरे ये 3 से 4 महीने पहले हुआ था। तब से ये अफवाह फैल गई है कि उस घर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। ये अफवाह नहीं है, चाय के बगीचे में काम करने वाली औरतों ने बताया कि उस घर से महिला और एक बच्चे की रोने और चीखने की आवाज आई। अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं। तुम्हारे फोन में तुम्हारी मंगेतर की फोटो है? ये देखिए, ये है फोटो। बहुत आंटी। अच्छा। हाँ। क्या हुआ बेटा? उस घर में और कौन कौन मरा था? अरे यार, ये चार्जर किधर है? होना तो यहीं चाहिए। इधर। ओह, ये पड़ती है। यहाँ भी नहीं है। अरे क्या चाहिए तुमको? अरे, फोन बंद हो गया था। आंटी ने बोला तुम्हारे पास। साइड हटो, मैं देती हूँ। छोटी पिन का है क्या? हेलो, मैंने पूछा छोटी पिन का है क्या? नहीं, बड़ा है। तुम्हारा फेस कहीं तो दिखा दिखा सा लग रहा है। याद नहीं आ रहा है, कहाँ देखा है? कहा जाता है कि एक ही शक्ल के 9 लोग होते हैं, तो उनमें से देखा होगा किसी को। वैसे तुम अभी तक मैरिड नहीं हो ना? हे, अभी मेरी उम्र कहाँ है शादी की? पर तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही कह रही हैं। वैसे अभी तक कोई मिली नहीं है, तलाश जारी है ना? अभी तक नहीं मिली? नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि शायद वो मिल गई है मुझे। अल्लू, हाँ, बहुत टाइम हो गया है, आजा। आ रहा हूँ। अंकल, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सेल्फी लेना, सेल्फी सेल्फी। हाँ, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। अरे कार्ति, चल सेल्फी लेते हैं। हाँ भाई, ठीक है। अंकल आइए आप। आइए, आप इधर आइए। सब लोग एक साथ। हाँ।
हाँ अब ठीक है। क्या सुबह सुबह। यहाँ तो अभी तक सब सो रहे हैं। अल्लू को फोन देना जरा। हाँ अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, रुको रुको रुको, हाँ अभी देता हूँ। अल्लू, ए अल्लू उठ, शरद का कॉल आया है, ले बात कर। शरद का कॉल। शरद। हाँ शरद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छे से सोया ना रात को? हाँ भाई बोल यार। हमें 9:30 बजे तक यहाँ पर पहुँचना है। तुम लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेडी है, समझे? अयो अयो। गुड मॉर्निंग। मैं कब से तुझे कॉल करने का ट्राई कर रहा था, तूने अपने फोन साइलेंट पे रखा है क्या? हाँ वो साइलेंट पे है। हम पहुंच जाएंगे हाँ ओके ब्रो। टाइम पे। ए गंजूमन भाई, उधर गई तेरी। बस हल्की सी सुरसुरी मच रही है, बाकी सरदर्द नहीं है मुझे। इसी को ही कॉकटेल बोलते हैं। बिल्कुल। ओए जिम वाले बच्चे उठ जा, उठ जा। ओए ओए शादी में जाना है। अब तू किधर जा रहा है? यार वो कल रात फोन उनके घर भूल गया था मैं अपना। अच्छा, अकेले अकेले उससे मिलने जा रहा है? जा जा, भगवान ही बचाए तुझे उससे। ए तुम लोग तैयार हो जाना, मैं जल्दी आता हूँ। ये उधर किधर जा रहा है? निप्टू। अरे अल्लू किधर के लिए चला गया? वो अपना फोन लेने गया है। आपके रिश्तेदार के यहाँ भूल गया था कल रात को। रिश्तेदार के घर? ये कौन आ गया? वो बगल में जो 2 माले की बिल्डिंग है ना, उन्होंने बोला कि वो आपके रिश्तेदार है। शरद के पापा और उनकी कोई प्रॉब्लम है। क्या बात कर रहे हो? सुबह सुबह माल भुग के बैठे हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो, नहीं फूका कुछ माल वाल। अरे सुनो ना कुंजपन भाई, आप कहना क्या चाहते हो? अरे शरद के पिता का तो 24 साल पहले ही निधन हो गया था। उस समय तो वो सिर्फ 2 साल का बच्चा था। तो अगर आपके वो रिश्तेदार नहीं है तो और कौन है? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम किसके घर गए हो? आलू जिस तरफ गया है उस तरफ सिर्फ एक ही घर है, फिर उसके बाद सिर्फ जंगल है। उस घर में कोई नहीं रहता है। करीब 4 महीने पहले उस घर में एक आदमी पागल हो गया और उसने अपनी पत्नी और पोती को कुल्हाड़ी से मारकर खुद को फांसी लगा ली थी। उसके पति का नाम क्या था? क्या? उसके आदमी का नाम क्या था? रघुरमन। वैसे आपका नाम क्या है अंकल? रघुरमन। उस घर में और कौन कौन मरा था? वो सिर्फ मरे नहीं थे, उनका खून किया गया था। वो लोग यहाँ के नहीं थे, कहीं बाहर नॉर्थ से आए थे। पति, पत्नी और वो लड़की। वो लड़की शहर के किसी कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ पे किसी लड़के के प्यार में पड़ गई थी। घर में किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन झूठ बोल के स्पेशल क्लास के नाम पे बाहर चली गई थी। वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उसे किसी लॉज में ले गया था। वहाँ पे उसके और भी दोस्त थे और मिलके उन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो वापस घर आई और कभी किसी से कुछ नहीं बोली। वो बेचारी सदमे में थी। 2 से 3 महीने बाद परिवार वालों को एहसास हुआ कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। उन लोगों को किसी ने भी कुछ दिनों तक बाहर नहीं देखा।
एक दिन उस आदमी ने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी बीवी और पोती को मार दिया और खुद फांसी लगा के जान दे दी। अरे तुझे वो दानी याद है ना? वो अल्लू का जिगरी दोस्त था। जहां तक मुझे पता है इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर दानी को कोई पसंद आ जाए तो वो उसे अपने प्यार में फंसा लेता है। और वो उस काम में बड़ा एक्सपर्ट था और वो काफी हैंडसम भी था। अल्लू के साथ लड़की शेयर भी करता था। अरे वो अब कहाँ है? वो अब नहीं रहा, एक्सीडेंट में मारा गया 3 महीने पहले। एक आरती, जाके नहा ले। एक आरती, चल सेल्फी लेना। ये सियान, जाले। जल्दी फोन उठा। अंकल, क्या है यार ये सब? अंकल, अंकल, आंटी, अंकल, ये सब गए किधर? ओह शिट, चार्जर किधर गया? हेलो हल्लू, उस घर के अंदर मत जाना, वहां पे कोई भी आदमी नहीं है। सबके सब भूत हैं।
मैंने तुझे वो सेल्फी भेजी है व्हाट्सएप पे जो हमने कल ली थी, देख उसे। खोलो। दानी, हेलो, कौन है? मैं हूँ पवित्रा। अपने दोस्त की शादी में जा रहे नौजवान की खाई में गिरने से हुई मौत। हादसे की शिकार हुए शख्स 26 वर्षीय एलन जोसेफ थे। सूत्रों के हवाले से मिले जानकारी के अनुसार मृतक गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग कर रहे थे और घना कोहरा होने के कारण ये हादसा हो गया।
महिलाओं के साथ हिंसा करना कानूनन अपराध है। इस फिल्म को बनाने के दौरान किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। नमस्ते। आज सभी देखने वाले दर्शकों का हमारे शो सच या छलावे में स्वागत है। उड़ियन और उड़ी विद्या। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि उड़ी विद्या क्या है। भेष बदलकर अपने दुश्मनों को मारना। अरे नहीं दादी माँ, क्या आप उड़ियन के बारे में जानती हो? ये वो समय था जब जमोरिन राजा और वल्लू वनत के शासक भारत पूजा नदी के तट पर सत्ता के लिए युद्ध कर रहे थे। युद्ध जीतने के बाद जमोरिन राजा ने वल्लू वनत के शासकों के सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उसने इन जमीनों को अपने करीबी साथियों में बांट दिया और उनको वहां का पूरा अधिकार दे दिया। वरमंगलम के मधुसूदन नायर को नेत्रीमंगलम का राजा घोषित किया गया था। वो नेत्रीमंगलम प्रांत से संबंधित वल्लू वनत शासकों के प्रति सहानुभूति रखने वालों से सख्त नफरत करता था। उसने उनके करों को दुगना कर दिया, उनकी औरतों पे बहुत अत्याचार किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उस समय के दौरान राजा साहब, गंदी नौली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसी है मेरे जान काटने वाले की? वासु, रामा, जल्दी आओ यहाँ। जाने दो मुझे। उठा के फेंक दो इसे। चातन को मरा हुआ समझकर उन्होंने उसे कुरुतिमलक्कावु की सीमा पर फेंक दिया। बदले की भावना से भरे हुए चातन ने मौत के सामने भी घुटने नहीं टेके। इस बात का एहसास होने पर कि वो राजा को नहीं मार पाएगा, उसने कुरुतिमलक्कावु में ही रहने का फैसला कर लिया। उसने अपने हाथ की नस काट के काली माँ के सामने अपने रक्त की बलि दी। चातन की भक्ति से खुश होकर देवी उसके सामने प्रकट हुए। चातन ने देवी से मधुसूदन नायर और उसके पूरे वंशजों को खत्म करने का अनुरोध किया, मगर देवी ने उसके अनुरोध को मना कर दिया और उसके बजाय उसे एक दवा के बारे में बताया। जंगल और पहाड़ियों की खाक छानने के बाद
आखिरकार वो उन जड़ी बूटियों को ढूंढने में सफल रहा। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से उसने एक चमत्कारी रसायन बनाया जो किसी के कान, घुटने और कोहनी पर लगाने से वो अपनी पसंद का भेष बदल सकता है, लेकिन ये भेष हमेशा के लिए नहीं बदल सकता। दवा तैयार करने के बाद चातन ने कुछ मंत्रों का पाठ किया जो कि परंपरा का हिस्सा है, और फिर वो मधुसूदन को मारने के लिए चल दिया। अपने मकसद को पूरा करने के बाद लौटते समय भारी बारिश की वजह से चातन का असली पहचान सामने आ गई। चातन को गांव के लोग पकड़कर वहां के एक जादूगर चेम्बरा एरुताचन के सामने ले आए। उन्होंने उसे देवी माँ के नाम पर वचन मांगा कि वो कभी भी इस तरह के जादू का इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि चातन का बदला सिर्फ मधुसूदन के मरने से पूरा नहीं हुआ, वो उसके पूरे वंश का नाश करना चाहता था। उसने एक बार फिर देवी माँ के सामने उनको खुश करने की प्रक्रिया की, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाया। इस बात की जानकारी मिलते ही वहाँ के राजा वरमंगलम उस जगह के लिए रवाना हुए। चातन ने अपने बेटे इन्नी को बुलाया और उसको ओडी विद्या के बारे में सारी जानकारी दे दी, और साथ ही बेटे से वरमंगलम की पूरे वंश को समाप्त करने की मांग की। अपने पिता मधुसूदन की मृत्यु के बारे में सुनकर उसके पुत्र चंद्रशेखर और सुभद्रा अपनी सेना के साथ मिलकर चातन को जिंदा पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इन्नी ये सब दूर से देख रहा था। उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकला, और उसके बाद से हर रात उस पीपल के पेड़ के पास से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। गांव के लोगों ने उस जगह का नाम नीलविल्ली कुन्नू रख दिया। अरे सब लोग भाग क्यों रहे हैं? तुझे कुछ पता नहीं है क्या? केलाल दसन की बेटी की लाश पानी में बह रही है। हमारे दसन की बेटी? हाँ। अरे देवा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरी बेटी को? राजा साहब आ रहे हैं, चलो साइड हट राजा जाओ। साहब देखो ना क्या हो गया मेरी बेटी को, ये कैसे पड़ी हुई है। दास दुखी मत हो, सब किस्मत का खेल है। रामा, ज्यादा समय मत लगाओ, क्रियाक्रम जल्दी करो। जी राजा साहब। उठ जा मेरी बच्ची, उठ जा।
को क्या हो गया है? कैसी पड़ी है मेरी बच्ची? देख मेरी बच्ची को इन्नी। देख क्या हो गया मेरी बच्ची को, कैसे पड़ी है? देख इन्नी, देख। अब मैं क्या करूं? उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये हमारा मंगलम वंश की मोहर है। जो भी इसकी हालत का जिम्मेदार है, चाहे वो कोई राजा महाराजा क्यों ना हो, उसे भी ऐसे जला देना चाहिए। ये सिर्फ तुम कर सकते हैं। किसने किया है ये? इन्नी, हमारी बच्ची को राजा के लड़के ने मारा है। पार्थन? ये सब मुझे महारानी के नौकर चीरू ने बताया। जानते हो तुम, राजा उसे जल्द से जल्द मद्रास भेजने की कोशिश कर रहा है। वो कल सुबह सुबह निकल जाएगा, तो फिर आज रात को ही। नीलावली कुल्लू में मैंने वो जगह पे मशाल जला के रखा है जिधर तुम्हारे पिताजी को दफनाया गया था। बोलना मत बारामंगलम के राजा ने तुम्हारे पिताजी के साथ क्या किया था। उस मंजर को कैसे भूल सकता हूँ मैं? जिंदा दफन होते हुए मेरे पिता की तकलीफ का मंजर आज भी मेरे दिल में है, और ये मेरे अंदर की आग को जला कर रखता है। मद्रास जाने से पहले राजा का बेटा इलिक्कल रमानी के घर सोने के लिए जाएगा। तुझे पिता का वचन पूरा करना ही नहीं। अनाज के ढेर और लड़कियों का जश्न इन राजाओं के बच्चों के लिए नहीं होते। अब तुम लोग जा सकते हो। कल ले तेरी मंगलम में उनके बेजान शरीर का अंतिम संस्कार करने जरूर आना। जाओ। सूर्यास्त के बाद गर्भवती महिला को बाहर कदम नहीं रखना चाहिए मेरी बच्ची। हे भगवान, राजा साहब, मद्रास में रमानी जैसी औरत और कोई नहीं होगी क्या? हाँ ना रामू, पर वो इनके जैसी खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और तो और उनके पास से बहुत ज्यादा बदबू भी आती है। राजा जी, तो आप मद्रास भी गए हैं? आपको कल सुबह जल्दी नहीं जाना है क्या? आज रात को क्या ये जरूरी था? रामू, ये मेरी इच्छा है, और अपनी इच्छा पूरी किए बिना मैं मद्रास चला जाऊं, ये तो सही नहीं है ना। हाँ? रामू, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ?
प्रेत आत्मा पिंडा समर्पयामि। ओम तत्सत। देवांगत आत्मा को याद करें और पत्ते पर 3 बार जल छिड़कें। बारामंगलम के राजकुमार की कुर्बानी देने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हुए बड़े भैया? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये किसने किया है और ये भी पता है कि ये क्यों किया गया है। वो चाथन का लड़का इन्नी है, अपने पार्थन के। आप बस हमें एक बार हुक्म दीजिए। लगता है कि बरमंगलम के राजा को उन नीची जाति वाले कुत्तों से लगाव हो गया है। तो क्या हुआ, भले ही वो राक्षस तुम्हारे खुद के बच्चों को ही निगल जाए। इतना सब होने के बाद भी आप चुप क्यों रहते हैं? बोलिए। भद्रा, तुम्हारा किसी के प्रति जलना कोई नई बात नहीं है। जब से मैं मुखिया बना हूँ तुम तो चुड़ैल की तरह मेरे पीछे पड़ी हो, परेशान कर रखा है। मैं नेत्री मंगलम राज्य का राजा हूँ, मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, उन्होंने भी नहीं। इस पूरे राज्य को अपने कदमों में लेने का तुम्हारा घमंड मेरे जीते जी कभी पूरा नहीं होगा। सुन लो तुम, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी मेरे सामने आया तो मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अरे तुमने दासन और इन्नी को देखा है क्या? इन्नी, महारानी तुमसे मिलना चाहती है, तुमको तुरंत उनके पास जाना चाहिए। महारानी सुभद्रा, ठीक है आते हैं। वैसे वो हमसे क्यों मिलना चाहती है? उस औरत में अपने पूर्वज के सभी गुण हैं। चलो चलते हैं। राजा जी, महारानी हमसे मिलना चाहती है, कुमारन कह रहा था। उधर किनारे खड़े हो जाओ। भद्रा, हाँ अब बस करो, खाना खा के काम करना। तुम लोग उस तरफ जाओ। महारानी जी, हमें क्यों याद किया आपने? आज सुबह 2 लोग खाकी वर्दी में यहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया कि पार्थन को जानबूझकर मारा गया है। क्या तुम जानते हो इस बारे में? अगर तुम में से कोई जानता है तो बता दो मुझे। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुमको पता है इन्नी? अभी भी तुम्हारे परिवार में वो देवी माँ को खुश करने वाली पूजा होती है? जी महारानी साहबा। फिर तुम उल्लू क्यों बना रहे हो दासा, जैसे कि हमें पता ही नहीं? इन्नी के द्वारा खूनी पार्थन की पिटाई करते हुए अपनी आंखों से ये सब कुछ मेरे पति नारायण ने देखा है। अगर मैं ये सारी जानकारी खाकी वर्दी वालों को दे दूं, तो चंदापुरा जंक्शन पर 2 लोगों की फांसी तय है।
नहीं तो गांव वाले जो कि बड़े भाई को अपना देवता मानते हैं, वो सभी लोग मिलकर तुम्हें मार देंगे। तो अब बोलो दासा। मुझे ये करना था महारानी। मुझे ना ही कोई अफसोस है और ना ही कोई पछतावा। मैं हर प्रकार की सजा के लिए तैयार हूँ। इसकी कोई सजा नहीं है इन्नी, बल्कि हमारे पास तुम्हारे लिए उपहार है। वरमंगलम राज्य में मेरे बड़े भाई को, चंद्रशेखर को रास्ते से हटा दो तो वो सारा राज्य मेरे कदमों में होगा। तुम्हें एक बार फिर से उड़ी विद्या करनी होगी। नहीं महारानी, मैं राजा के प्रति इतना क्रूर नहीं हो सकता हूँ। इन्नी, तुम कर सकते हो। तुम उस चेतन के बेटे हो जो नीलावनी कुन्नू में दफन है। बिना किसी कारण के मैं राजा को क्यों मारूं? किसने कहा कि कोई कारण नहीं है? क्या ये तुम भूल गए कि कैसे तुम्हारे पिता चाथन को जिंदा जला दिया गया था? समझे? हम करेंगे महारानी। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते दासा। तुम्हें देवी माँ के सामने वचन लेना होगा। इन्नी, चंद्रशेखर पार्थन की तरह कोई साधारण आदमी नहीं है। वो कालेरी पैट्टू में निपुण है और देवी माँ का उस पर आशीर्वाद है। जिंदा दफन होने से पहले तेरे पिता ने क्या कहा था, तुम्हें याद नहीं है? उसे मरना होगा, उसके पूरे वंश को खत्म करना होगा। रामा, हाँ नारियल के पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। कल मजदूरों को लेकर उधर जाना। जी राजा साहब। अरे रामा, उधर बकरा घुस गया है। नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुझे दिख नहीं रहा है क्या? नहीं राजा साहब, सिर्फ आंखों का छलावा है। मेरी आंखें तुझसे ज्यादा तेज है, समझा? तू जा, मैं संभाल लूंगा। जी राजा साहब।
मुझे पता है तुम कौन हो। तुम भेष बदल कर मुझे डरा नहीं सकते। बुरा मत मानना इन्नी। जब हम अपने सभी दुश्मनों को मार देंगे तभी हम और भद्रा यहाँ पर राज कर पाएंगे। क्या हुआ इन्नी?
मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? एक पूरा परिवार मेरे इन्हीं हाथों द्वारा मिटा दिया गया। अब किया भी क्या जा सकता है? किस्मत है। सही कहा ना नारायण? मेरी तरफ मत देखो इन्हीं। तुम्हारे पिता चातन को मेरे आदेश पर ही उन्हें जिंदा दफनाया गया था। और तेरी बहन दासन की बेटी को भी मैंने ही मरवाया था। समझे तुम? वो तो उस बेचारे पार्थन पे झूठा इल्जाम लगा दिया था। और पार्थन को मारने के लिए तुम्हें मैंने ही तो उकसाया था इन्नी। अब मुझे बस एक और आदमी को मारना है जो इन सब का साक्षी है। तुम्हारा दासन। वहाँ देखते रहो इन्नी। इस सच को यहाँ दफनाने के लिए हमें इसे मारना होगा। चलो मार डालते हैं इसे। अब यहाँ मेरा राज चलेगा। भद्रा का नेत्र्य मंगलम। कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सब कुछ योजना से होगा। जी महारानी। ये नारायण किधर चला गया? तुम जाके देखो ना कुमार। और हाँ, भूलना मत, नियम के अनुसार ही सबको काम सौंपना। राजा जी, राजा जी, महारानी जी, खून। कुमार, नारायण, नारायण। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी।
ओम कालीं चुड़ै देवा प्रतमा शिवम नित्रय दौ तस्मा। तो आज हमने बात की उड़ियान और उड़ी विद्या के बारे में। सच या छलावा कार्यक्रम एक बार फिर आएगा नए एपिसोड के साथ। तब तक शुभ रात्रि।